ना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूपी का जो सिलेबस है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, उसी प्रेमाइज पे है, राइट। उसी प्रेमाइज पे क्वेश्चन है, 125 वर्ड में आपको जो है इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। क्वेश्चन रीड्स एज व्हाट आर द की इश्यूज related to investment in Uttar Pradesh which affects the state's economic growth। स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या इन्वेस्टमेंट इश्यूज हैं जो कि एक हर्डल की तरह काम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में निवेश से संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या हैं और ये समस्याएं राज्य की आर्थिक वृद्धि पे कैसे प्रभाव डालती हैं, राइट। ये आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आपको जो है इस पे इलेबोरेट करना है। तो कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन बेसिकली जो है रिलेटेड है किससे, इश्यूज एसोसिएटेड विथ इन्वेस्टमेंट। यूपी में जो है इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड जो इश्यूज हैं उससे एसोसिएटेड है, क्या क्या इश्यूज एसोसिएटेड है और वो इन टर्न जो है कैसे स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है स्टेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे एक नेगेटिव हर्डल की तरह काम करते हैं। ये आपको जो है 125 वर्ड में इसके मॉडल आंसर को रिप्रेजेंट करना है। नाउ कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है इंट्रोडक्शन देना है। 125 वर्ड का क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन वर्ड लिमिट की नहीं है, तो इसके इंट्रोडक्शन को स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है और जो कोर डायमेंशन है इशू का, राइट। तो इस इशू के पर्सपेक्टिव में हम अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यूपी's इकोनॉमी एस्पायर, उत्तर प्रदेश इकोनॉमी एस्पायर टू बी अबाउट $1 trillion economy by 2027. However, significant challenges like investment persist। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन को अराउंड 20 to 30 वर्ड में यहाँ पे इन्फ्यूज कर दिया। 125 वर्ड का ये क्वेश्चन है तो एक डेटा यहाँ हमने इन्फ्यूज कर दिया कि ये यूपी जो है बाय 2027 जो है $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का जो है एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अचीव करना चाहती है, लेकिन इस पे कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है इंडिया में परसिस्ट करते हैं। तो इंट्रोड्यूस कर दिया और सेकंड में जो है हमने इश्यूज के साथ इसको एसोसिएट करके अपने इंट्रोडक्शन को इस क्वेश्चन के ब्रॉडली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया और किस फॉर्म में लिमिटेड वर्ड जो है आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है रिप्रेजेंट हो गया है। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में अब ब्रॉडली स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपको यहाँ पे इश्यूज एसोसिएटेड टू इन्वेस्टमेंट जो है मेंशन करना है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आप यहाँ पे जो हेडिंग डाल सकते हैं इश्यूज एसोसिएटेड विथ इन्वेस्टमेंट जो है, जिसमें आप अपने पॉइंट्स को इन पॉइंट फॉर्मेट या सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में भी अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत स्कोप नहीं होता है, राइट। तो सबसे पहला जो क्या इशू आपका जो इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड है, राइट, वो लैंड से एसोसिएटेड है। इंडस्ट्रीज के इस्टेब्लिशमेंट के लिए अगर यूपी में कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडस्ट्रीज के इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, राइट, तो उस पर क्या है, आपको जो लैंड है, लैंड एक्वायर करने का एक इशू जो है बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। तो इशूज एसोसिएटेड इन लैंड एक्विजिशन का जो इशू है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को रोक देता है, राइट। सब्सिक्वेंट और कुछ हम दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स क्या है, जैसे यूपी में जो है प्रोमिनेंटली जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुए हैं वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी में है,
वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, राइट, इन रीजन्स में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल सिटी के विसिनिटी पे हैं और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप है। लेकिन रेस्ट पार्ट ऑफ द मिडिल उत्तर प्रदेश, मध्य अवध का रीजन और पूर्वांचल जो है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे लॉजिस्टिक इतना इम्प्रूव नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिशिएंसी है। कोई भी इंडस्ट्री हो, फॉर एग्जांपल अगर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अगर वहाँ पे एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर बनाई जा रही तो वेयर हाउसेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोल्ड स्टोरेज हाउसेस नहीं, तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स भी कहीं ना कहीं जो है आपके जो है इन्वेस्टमेंट को रोकती हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ पॉलिसी, राइट, ये भी एक कंसर्न रहा है अब तक जो है, क्योंकि प्राइमरली जो यूपी की पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है, एक स्टेबल गवर्नमेंट यूजुअली एक्सटेंड नहीं करती है, हर 5 साल बाद कोई नई गवर्नमेंट आ जाती है जो कि पॉलिसी रिवर्सल कर देती है, राइट। तो ये ऐसी पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी की वजह से भी यू कैन सी कि जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो यूपी में आने से जो है रुकते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली कुछ और पॉइंट्स डाल सकते हैं कि ऑल्दो यूपी में जो है 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया है उत्तर प्रदेश, लेकिन यहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं मेजॉरिटी, उनमें वो स्किल नहीं है, स्किल मिसमैच है। जो इंटर्न क्या करता है, लेबर शॉर्टेज क्रिएट कर सकता है। तो कोई भी इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट अगर आ रही है इंडस्ट्री डालने के लिए और उनको स्किल्ड इंडिविजुअल्स अगर नहीं मिल रहे हैं ऐसे प्रोमिनेंट पे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट को डीमोटिवेट करता है, राइट, अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हमने देख लिया, और सिंगुलैरिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स है प्राइमरली, क्योंकि यूपी जो है लैंडलॉक्ड है, राइट। तो यूजुअली रोड के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या रेलवे के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही मिलती हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी जो शिप के थ्रू जो ट्रेडिंग की जाती है, मेजॉरिटी ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप देखेंगे कोस्टल एरियाज में लोकेटेड है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक लिमिटेशन सर्व करती है लॉजिस्टिक्स का इशू। एक प्रोमिनेंट रीजन और भी है इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं कि यूपी जैसे स्टेट में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो बहुत ही एक ग्रेव कंसर्न रहा है। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट को आने में एक लिमिटेशन सर्व करता है। कोई इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, कोई इंडस्ट्री आ रही है, तो किडनैपिंग हो जाती थी पहले, राइट, किडनैपिंग हो जाती थी या फिरौती की मांग करते। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में हम यहाँ पे इश्यूज में मेंशन कर सकते हैं, राइट। इन ये पैरामीटर्स आपको जो है ब्रॉडली आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो है आप अपनी जो है की पॉइंट्स अलॉन्ग विद सूटेबल एक्सप्लेनेशन की, ये जो की टर्म्स हैं आपने मेंशन किए हैं, ये किन किन चीज़ों में जो है बॉटलनेक्स क्रिएट करें, जो हमने डिस्कशन किया, वो प्राइमरली जो है आप अपने मॉडल आंसर में यहाँ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये आप जो है अपने मॉडल आंसर में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और प्राइमरली जो ये इसका जो इकोनॉमिक जो इम्पैक्ट है, जो ये लिमिटेशंस है इन्वेस्टमेंट का, ये क्या इंटर्न कर रही हैं, ये इंटर्न जो है इकोनॉमिक एक्सपेंशन या इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक रही हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को रोक रही हैं। एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको प्रिवेंट कर रही हैं, राइट, उनको प्रिवेंट कर रही हैं। जो यूपी का जो ड्रीम है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट हो रहा है। साइमल्टेनियसली जो पर कैपिटा इनकम, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती, पर कैपिटा इनकम जो है इंडिविजुअल्स का बढ़ता, वो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है वो हैम्पर हो रहा है, राइट। ये सारी पैरामीटर्स जो है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आपके जो है रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन कुछ सूटेबल, क्योंकि हमने डिस्कशन किया है बार बार कि कोई भी इशू बेस्ड अगर क्वेश्चन आ रहा है, उसमें अगर इशूज आपसे मेंशन किए गए हैं, चैलेंजेस अगर मेंशन किए गए हैं, तो मेक श्योर करें कि आप वे फॉरवर्ड में कुछ सॉल्यूशंस दें, राइट, कुछ सॉल्यूशंस दें। तो आप सॉल्यूशंस में दे सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है स्कीम्स लाइक मेजर्स लाइक ट्राइनेत्र रन करा रही है, राइट। ट्राइनेत्र स्कीम, इसमें क्या है, सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है अलग अलग प्लेसेस में, मेजॉरिटी जो भी क्राइम प्रोन एरिया है, राइट, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव हो, राइट, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव हो। साथ ही साथ टैक्स रिबेट या टैक्स इंसेंटिव या इकोनॉमिक इंसेंटिव्स इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से दिए जा रहे हैं कि आप हमारे यहाँ लेके आइए। लैंड एक्विजिशन का जो इशू था, ऑलरेडी लैंड को एक्वायर करके फिर प्रपोजल रखा जा रहा है, तो ये मेजर्स आप वहाँ डाल सकते हैं, राइट। एंड साइमल्टेनियसली जो स्मार्टर वे में यूपी की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2022 में लेके आई, स्किल डेवलपमेंट के लिए
क्योंकि लेबर शॉर्टेज का जो इशू था, लैक ऑफ स्किल्स, तो स्किल डेवलपमेंट फंड का आप मेंशन कर सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट फंड रखा गया है स्किलिंग के लिए, राइट, स्किल गैप को रिमूव करने के लिए। ये सारे जो है अपने वे फॉरवर्ड में, क्योंकि इशू बेस्ड क्वेश्चन है, ऑल्दो 125 वर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन आपको जो है ये इश्यूज के साथ साथ ये कुछ जो रिफॉर्म्स हैं और जो रिक्वायरमेंट हैं वो अपने कंक्लूजन में, क्योंकि वे फॉरवर्ड का आपके पास अलग से डिस्क्रिप्शन नहीं है वर्ड लिमिट का, तो कंक्लूजन में ये पॉइंट्स डाल के आप ये मेंशन कर सकते हैं कि अपॉन अचीविंग दिस या अपॉन एक्टिंग ऑन दिस प्रपोजल्स उत्तर प्रदेश कैन अचीव अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ along with its aspirational dream of $1 trillion economy, or leaping from second largest economy to the largest state economy of India। तो ऐसे अपने आंसर को जो आप ये पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप जो है प्राइमरली जो हमने भी डिस्कशन किया अपने क्वेश्चन के लिए, प्राइमरली जो इन्वेस्टमेंट से एसोसिएटेड इश्यूज हैं, अलॉन्ग विद ड्यू सब्सटेंस, ड्यू एग्जांपल्स जो भी हमने यहाँ रेफर किए हैं, उनका डाल के अपने आंसर को जो है आप सब्सटेंस कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है पेपर 4 के 4 क्वेश्चन, जो कि 2 हमने करंट के प्रेमाइस पे लिए हैं, वो मेक श्योर आपके जो है होपफुल की जो वैल्यू एडिशन का काम करेंगे। एंड सब्सिक्वेंट अपने क्लासेस में जब हम फर्दर इस सिलेबस के और भी पिलर्स को डिकोड करेंगे, तो करंट अफेयर के जो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल क्वेश्चन है जो पेपर 6 में आ सकते हैं, जो एक एक बहुत बड़ा एज आपको एग्जाम में क्रिएट कर सकता है, वो टाइम एंड अगेन हम डिस्कस करेंगे अपने सेशन में। तो आज का जो है प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है जो आपको हम देते हैं, ये क्वेश्चन आपको क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट पे, राइट, एग्जामिनेशन फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। मेक श्योर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, अपने मॉडल आंसर्स को लिखें, उनको स्कैन करके आप अपनी पीडीएफ को जो है हमें क्रॉनिकल आईएएस की ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, जिसको हम एवेलुएट करके आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। एंड प्रॉपर फीडबैक जो भी होगा, जो भी आपकी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सके, जो भी आप जहाँ पे भी मार्क्स एज क्रिएट कर सकें, वो सारी इनपुट्स हम जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। दोनों ही आंसर्स आप हिंदी या इंग्लिश जैसा आप चाहें, जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, आप हमें दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।